हाय बच्चों, गुड इवनिंग। अभी एक वीडियो अपलोड होने जा रहा है जो क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन वाले आप लोग सारे लोग रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन आज एक अजूबा तरीका से सिखाएंगे जो कि आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और वहां पे ऑप्शनली क्वेश्चन आता है, वो पक्का 5 नंबर टिक करके आ पाएंगे। देखिएगा एक एक का तरीका कितना अजूबा है। पहला चैप्टर का नाम है, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पूरा नहीं याद करना है बउआ, जितना है ना पूरा दुनियादारी भूल जाना है। कहता लव मतलब प्यार होता है और स्वीट मतलब मीठा, तो कहता अगर लव मीठा हो गया तो अगला जो लड़का होता है कहता अब प्यार डन हो गया। तो इसका लिखने वाला कौन है? जॉन डन। अब कहता है क्या है सर, कैसा पोएम है? तो कहता है फिजिकल पोएम है। वो कैसे आप समझ पाएंगे? कहता है जब प्यार डन होता है तभी ना आप पकड़ के हाथ घूमते हैं, फिजिकल टच करते हैं। तो ये कैसा पोएम है? फिजिकल। अब ऑप्शन ठीक होगा। अगला बउआ चैप्टर नंबर 2 कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो उतना बड़ा नहीं याद रखना है, सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा है सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गाना, तो पहले अंग्रेज लोग गाना ना गाया होगा। तो कहता व्हाइट मैन, वह गोरखा लोग, बुझा रहा है, तो उसमें व्हाइट ना होता है। अब अगला कहता बउआ कि कैसा पोएम है? कहता ये लिरिक है। जैसे लिरिक किसको कहते हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर गाना आता है तो कहता है म्यूजिक आ रहा है, लेकिन अगर आप लिरिक कहते हैं तो कोई गायक गाना गाता है, उसके पीछे कोई गाने वाला होता है, उसको लिरिक कहते हैं। जैसे आप लोग गांव में भी गाते रहते हैं, अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। अगला ये कहता है चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बउआ लीफ मतलब पत्ती, लीफ मतलब पत्ती। अब कहता है फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिरना। तो आप लोग गांव देहात में जाते होंगे खेलने के लिए बसंत ऋतु में, जब पेड़ पौधा से पत्ता गिरता है तो बच्चा लोग गाता है पत्ता गिर रहा है, उड़ रहा है, तो आउडेन, उडेन। देख रहे हैं? तो लिखने वाला कौन है? WH आउडेन। अब कहता ये क्या है सर, कैसा पोएम है? ये भी लिरिक है, बच्चा भी ना गा रहा था गांव में। कहता पत्ती गिर रहा है, उड़ रहा है, पत्ता गिर रहा है, उड़ रहा है, मुंह से आवाज आ रहा है, तो ये क्या है? लिरिक है। अब ध्यान से आगे आइए। कहता चैप्टर नंबर 4 ओड टू ऑटोमन है बउआ। तनी तरीका आप लोग देखिए, बैठते होंगे कभी रोड उड़ पे देखे होंगे, लड़का लोग तो बेचारा नहीं करता है, सब कंजूस होता है। अब लड़की लोग क्या करती है कि अगर अकेले वो ऑटो में जा रही है, देख कहता ऑटोमन, ऑटो। अगर वो ऑटो में बैठी तो वहां बैठ के पहले 5 रुपया के कुरकुरे लेगी, ठीक है? अब कुरकुरवा की करती है, वो खाते रहते ईट्स। तो लिखने वाला कौन है? जॉन कीट्स। देख रहे हैं? ऑप्शन ठीक हो गया। अब कहता है कैसा पोएम है सर? तो सुर्गे वाला मिल बउआ ओड। तो अगला भी क्या है? ओड। इतना क्लियर है? 5वां नंबर चैप्टर पे आइए। कहता एन इपिटा। तो वही आप लोग तरीका जानवे करते हैं, 12 के सारे बच्चे हैं तो आप लोग माहिर हैं। कहता एन इपिटा, कोई बोलता है ना, बैठल रहता है, ओकरा छोड़ दिया वो करवाली, तो बेचारा बैठल है कहीं पानी पे टप टप ढेला मारता है। कहता ई पे टप टप काहे मार रहा है भाई साहब? ई पनिया पे वाल्टर माटर। तो कहता क्या मार रहा है? ढेला। अब कहता भैया तू इधर पे ढेला नहीं मार, तू काल मार रहा, तोरा छोड़ी नहीं है, वो हमको कल मिली थी, तोर बारे में पूछ रही थी। तो ऐसी तो बेचारा जलल है, ओकर नाम लिया, तू बोलता की है? तू ओकर नाम मत ले, हमरा ओकरा से एलर्जी हो। तो ये कैसा पोएम है? इलेजी पोएम है। देख रहे हैं? अगला आते हैं 6 नंबर। कहता है 10 सोल्जर है बउआ। सब लोग जानता होगा सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक। और सैनिक लोग का दिल देखता है कितना हार्ड होता है, एकदम में बरियार होता है, जल्दी टूटता नहीं है। कहता 10 सोल्जर के लेखक के है, कैसे याद रखेंगे? तो कहता सोल्जर लोग दूसरा के देख के पिघलता नहीं है जल्दी। तो रूप कितना सुंदर है ना, तू जितना पोत ले लेकिन वो पिघलेगा नहीं। कहता रूप, रूपट। देखिए ना 10 सोल्जर के लेखक, कहता रूप यहाँ है ना, तो रूपवा देख के कभी उसको ब्रुक पढ़ेंगे। ब्रुक मतलब क्या होता है? तोड़ना। कहता कभी भी उसका रूप देख के दिल टूटता नहीं है। अब तनी सरकार क्या बोलता है? कहता है सर ये कैसा पोएम है? तो सरकार लोग कहते हैं कि देख तू सैनिक है भाई साहब, तुमको मच्छर उच्छर अगर काट लेगा तो तू बीमार पड़ेगा, तो हमारा देश का रक्षा कौन करेगा? तो कहता है क्या करे सर? तो सरकार कहता है सो, तुमको सोना तो जरूरी है, लेकिन नेट में सो। कहां सो? नेट में। तो कहता है कैसा पोएम है? सोनेट पोएम है। क्लियर है? 7वां नंबर पे आते हैं बउआ। कहता है 7 नंबर चैप्टर का नाम है माइकेविटी द मिस्ट्री का है बउआ। इतना आलतू फालतू सब भुला जाना। ये कैट को देखना है, कैट मतलब बिल्ली। तो आप लोग गांव में तभी सब लोग देखते होंगे, बच्चा लोग को चिढ़ाता है कैसे, उधर से बिल्ली निकल रही है
तब अगला आदमी की कहता है इले इले तोर दूधा पी गेलो के बिलैया बुझा रहा कट इले ए बाबा इलियट इले के पी गया बिल्ली। तो कहता कैट वाला लेखक क्या हो गया इलियट। अब कहता सभी कैसा पोएम है तो तू अभी ना होकर मजाक बना रहा था के बउआ उन्हें बिलैया निकलो इले तो पी गेलो तो मजाकिया पोएम है ह्यूमरस पोएम। 8 नंबर पे 7th नंबर तक हो गया था, चैप्टर नंबर 7 तक क्लियर था। 8वां देखेंगे सारे लोग। कहता फायर ह्यूमन बउआ एकदम आसान कुछ है बउआ। कहता के दारू वाला इतना याद करेंगे फायर गांव में देखते होंगे उधर से दारू पी के आता है वोकर वाली बोलता है ना, आप लोग सुनते होंगे ना कि देखना तू दारू वाला ना पी बाल बच्चा है ना, तो कैसे तुरंत फायर हो जाता है। तो कहता है फायर ह्यूमन बउआ कौन है दारू वाला, जो दारू पीता तुरंत फायर हो जाता है। कहता है कैसा पोएम है तो ये रिलीजियस पोएम है, ये धर्म देख के लोग पीता है नहीं नहीं। तो कहता कोई धर्म यहाँ नहीं चलता है, कोई रिलीजियस नहीं चलता है, जे पाता वो दारू पीता है। अगला बउआ 9 नंबर एकदम एक आसान ट्रिक है एकदम खत्म हो जाएगा। कहता स्नेक सांप ए बउआ। कहता सांप जो था पुराना जमाना से कोई भी देखता था तो की नियम बना ले हम लोग में कि देखो उसको मारो। तो बउआ लाओ मतलब नियम। तो कहता स्नेक सांप देखो उसको मारो पहले से नियम है। कहता सर ये कैसन पोएम है तब प्रीमिटिव मतलब होता है पुराना, तो पुराना जमाना से नियम बनल है कि सांप देखो उसको मार दो कि वो चुमल लेगा मारवे न करेगा। अगला ध्यान से सुनिएगा 10वां नंबर चैप्टर बउआ। कहता माई ग्रैंड मदर हाउस सभे जानता होगा बउआ, दुनिया में वो बच्चों टेनियो जानता होगा कि माई ग्रैंड मदर हाउस मतलब मेरी दादी। तो देखिए ना कहता मेरी दादी जो थी उसका घर देख रहे हैं कौन बनाया तो मेरा दादा कमला। देखे याद हो गया माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कमला दास कमला दादा। अब बाबू दादा अगर घरे बनाएगा तो खर्चा तो करवे किया होगा बेचारा, इन्हें उन्हें कमा कायो तो एक एक चीज अपन डेरिया में लिखता हूँ कि देख बूढ़ी हम इतना इतना किए हैं तोरा ले। तो इक्की लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो कैसन पोएम हो गया ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपना चीज लिखा है। चलो बाबू अब तो चैप्टर समाप्त हो गया। पोएट्री ने 5 नंबर पक्का हो गया। ट्रिक के हिसाब से बताएं आप लोगों को रट्टा नहीं मारना पड़ो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आपको बढ़िया लगा होगा। और हाँ बढ़िया अगर लगा तो कमेंट करके अगला वीडियो के लिए बोलिएगा, अगला वीडियो फिर आएगा। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।